हम धरें इस विधि ध्यान भजन की 25 से 32 कड़ी तक संक्षिप्त व्याख्या करने की कृपा करें। हम 24 तक कर चुके हैं और अब 24 को मैं एक बार आपके संज्ञान के लिए पुनः प्रस्तुत करता हूँ। सतलोक अक्षय कमल हम आए, 16 शूर निज नूर शर्माए। देखो ये बात पहले बताई थी कि भंवर गुफा में रूह का या आत्मा का प्रकाश कितना था? 12 सूर्य के समान था। और यहाँ हम सतलोक में आ गए, अक्षय कमल भी जिसको कहते हैं, तो हमारी रूह का आत्मा का प्रकाश कितना बताया? 16 सूर्य के समान। निज नूर शर्माए, निज का अर्थ है सूर्य भी अपने प्रकाश के कारण वहाँ शर्मिंदा हो जाता है। इतना प्रकाश किसका है? हमारी आत्मा का है। हंसों ने मिलके मंगल गाए। हंस वहाँ हमारे स्वागत में, मंगल में वहाँ हैं, तो वो मंगल गा रहे हैं। मंगल जानते हो ना, हंस वहाँ मंगल गाँव ही, सतलोक में हंस मिल मंगल गाँव ही, वहाँ मंगल गा रहे हैं। पुष्प द्वीप कमल सतगुरु दर्शन पाए। और जो पुष्प द्वीप कमल है वहाँ उसके ऊपर कौन विराजमान है? सतगुरु, सतनाम, सतपुरुष। उनके हमने क्या किए? दीदार दर्शन किए। मिट गया आवन जान। अब वहाँ दर्शन ही हुए हैं। मिट गया आवन जान का अर्थ ये है कि अब हमें वापस क्यों आना? हमारा आना जाना समाप्त होगा, क्योंकि हम और भी आगे की ओर चलेंगे, मुड़ेंगे नहीं, वापस नहीं आएंगे, बैक नहीं होंगे। और अब उसका थोड़ा वर्णन किया गया है 25 में। अति परम शोभा कही नहीं जाई। इतनी शोभा है, अव्यय है, दिव्य है, अनंत है, अवर्णनीय है, अकथनीय है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। किसका? सतलोक का। अति परम शोभा कही नहीं जाई, खरबन रवि रोम एक समनाई। देखो खरबन, खरबू सूर्य का प्रकाश वहाँ, वो भी क्या हालत बताई? रवि सूर्य, रोम बाल एक समनाई। सतपुरुष के एक बाल की, एक रोम की, एक केस की, एक हेर की, बाल कहो, केस कहो, रोम कहो, हेर कहो, एक बाल का प्रकाश इतना है। कितना? खरबन रवि, खरबों सूर्य केश भी मिलकर के उस एक बाल की समानता या बराबरी नहीं कर सकते। इतना किसका प्रकाश है? सतपुरुष के एक बाल का बताया, रोम का। ये बात लिखी। खरबन रवि, खरबू सूर्य, रोम एक समनाई। सतपुरुष के एक रोम के समान भी प्रकाशमान, और खरबू रवि भी सूर्य भी नहीं है। अब सोच लो, दिव्य अव्यय सुगंध महाअधिकाई, दिव्य अव्यय सुगंध है, महाअधिकाई, सतनाम सार शब्द काल नशाई। और काल का वहाँ कोई प्रकार का बसेरा, चारा, पहुँच, रसाई कुछ भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है। काल का वहाँ नाश, जो वहाँ पहुँच गया फिर काल वहाँ नहीं। क्यों? उसकी हद क्या रह गई? नीचे ही रहेगी, 3 लोक तक ही रह गई। शब्द में सुरत समान सतगुरु दर्शक। अब वहाँ जो शब्द हो रहा है उसके साथ धुन में हमारी सुरत लग गई। अभी पूर्ण तरह से नहीं, बस उसमें मस्त हो गया, आनंदित हो गए, उस चीज़ को देखा ही है। अभी ये तुकांत के लिए और मिलान के लिए शब्द लिखे गए, अभी समाई नहीं है, गौर करो। शब्द में सुरत समान सतगुरु दर्शेगा हम धरें इस विधि ध्यान। उसमें आनंदित हो गए, हम मगन हो गए। मतलब हमें हमारा क्या नहीं रहा? होश ही नहीं रहा। वो सुरत 2 प्रकार से समान आता है। एक में हम बेसुध हो जाएं और एक में हम हमारा अस्तित्व क्या हो जाए? खत्म हो जाए। ये 2 बातें होती हैं। शब्द में सुरत समान हम धरें इस विधि ध्यान सतगुरु दर्शेगा। अब अगला है 27 का
अविनाशी सचखंड यही कहा ही। इसी को अविनाशी भी कहते हैं, अक्षय भी कहते हैं, सतलोक भी कहते हैं, सचखंड भी कहते हैं। अलख आगामी ऊपर दिए दिखाई। अभी ऊपर और लोक दिखाए, अलख और अनामी। आगामी ऊपर दिए दिखाई, दो और दिखे क्या, अलख और आगामी। हाँ, अब हम आ पहुँचे अनामी माई। अब मगन होकर के सूरत कहाँ पहुँच गई, अनामी में, मस्ती मस्ती में। मतलब और होश छूट गया, जो सांसारिक होश था, और ज्ञान था, इंद्रियों का था, सब खत्म हो गया। सिर्फ मस्ती, आनंद, आनंद आनंद में वहाँ पहुँच गई। अब हम आ पहुँचे अनामी माही, अनंत प्रकाश परम शांति पाई। अब वहाँ तो प्रकाश की गणना भी नहीं, खरबन की भी नहीं, अरबन की भी नहीं, कोई नहीं, वहाँ तो अनंत लिख दिया। अनंत प्रकाश परम शांति पाई। ठीक है जी, ये लिखा, क्या लिखा कि अविनाशी सचखंड यही कहाई, अलख आगामी ऊपर दिए दिखाई। अब हम आ पहुँचे अनामी माही, अनंत प्रकाश परम शांति पाई। अनामी का मतलब जिसका कोई नाम ही नहीं। क्या नाम, क्योंकि नाम धर कौन रखे वहाँ न नाम न नामी, बात ही खत्म। उसी को कहा, उसी के लिए कहा है कि भजन किसका गाया रे भाई, कौन किसका भजन करे। चुप हुए परम संत सुजान, वहाँ जाने पर चुप हो गए। क्यों हो गए चुप, यहाँ सुरत शब्द में मिल गई। एक हो गए, एकाकार हो गए, तदाकार हो गए। तो 27 में चुप हुए परम संत सुजान, सतगुरु दर्शेगा, हम धरें इस विधि ध्यान, सतगुरु दर्शेगा। अब वाणी में कहो, बोल में कहो, शिक्षा में कहो, बदलाव किया गया है। वहाँ तक का काम पूरा होकर के और फिर समझाने की दृष्टि से संत महापुरुषों ने प्रकट होकर के बात कही है। क्या कही, सतगुरु पर बली बली जाऊं। वहाँ पहुँचने के लिए किसका धन्यवाद, किसके ऊपर न्योछावर, किसके ऊपर कुर्बान, सतगुरु पर, सतगुरु दाता पर, जिसने हमें ये ज्ञान दिया, जिसने हमें वहाँ पहुँचाया, जिसने हमें ये रास्ता बताया निज घर का, उस पर बली बली जाऊं। सतगुरु पर बली बली जाऊं, प्रगट होके अनुभव ज्ञान सुनाऊं। कैसे सुनाया, प्रगट होकर के, जीते जी मर करके दिखलाऊं। इसमें जीते जी मरना पड़ता, मतलब अहंकार क्या करना पड़ता है, खत्म, समाप्त करना, मर कर दिखलाऊं। पग बिना पंथ नैन बिन निरखाऊं। यहाँ पैरों की, कहने का अर्थ है कि किसी भी प्रकार के साधन की, कि इंद्रियों की, इनकी आवश्यकता नहीं होती जी। तो ये है सीधा इसमें एक भाव कि पग बिना पंथ, न पैरों की आवश्यकता वहाँ चलने के लिए, और न रास्ते की, और न आँखों की। पग बिन पंथ नैन बिन निरखाऊं, करवाऊं सब पहचान, सतगुरु दर्शेगा, हम धरें इस विधि ध्यान, सतगुरु दर्शेगा। आगे समझाने की दृष्टि से कह रहे हैं, 18 मंजिल भेद बताया। कितनी मंजिल का, 18 मंजिल का। 18 कैसे, कोई पूछ ले 18 मंजिल कहाँ से ले आए, तो देखो 6 6 6 कितने हुए, 18। 6 अंड की, 6 पिंड की, 6 ब्रह्मांड की, फिर सचखंड आ ही गया। समझ गए बात को, 6 6 मंजिल, 6 6 मंजिल, 6 6 चक्कर होते हैं सब में, 6 6 चक्कर पार करके 18 मंजिल का भेद बताया। पिंड अंड ब्रह्मांड सचखंड गाया। आगे चारों पिंड अंड ब्रह्मांड और सचखंड गाया। सच्चे संत सत्संगी मन भाया। ये कहा गया है कि ये चीज़ किसको पसंद आएगी, किसको रुचेगी, किसके जचेगी, जो सच्चा क्या है, कोई संत है या सत्संगी। सच्चे संत सत्संगी मन भाया, आदि अंत अवरोध छोड़ा ना बकाया। अवरोध होता है ब्रेकर कहो, अवरोधक कहते हैं, अवरोध रुकावट कहो, ब्रेकर कहो, बैरियर कहो, बाधा कहो, कोई बाधा नहीं छोड़ी। किस चीज़ के लिए नहीं छोड़ी, ऊपर जाने के लिए, सब कुछ बता दिया, कोई बाधा नहीं। आदि अंत अवरोध छोड़ा ना बकाया, कर दिया साफ मैदान, सतगुरु दर्शेगा, हम धरें इस विधि ध्यान, सतगुरु दर्शेगा। 29 पूरा हुआ, अब है 30। सुन गुण शब्द अनुभव अविकारी। अविकारी का जिसमें विकार नहीं। विकार क्या होते हैं, षड विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर, ये 6 विकार नहीं। देखो क्या कहा, सुन गुण शब्द अनुभव। अनुभव का शब्द है कि हमने अनुभव करके कहा है, कि सुन करके नहीं कहा, पढ़ करके नहीं कहा, सुनी सुनाई बातें नहीं, अनुभव करके कहा। सुन गुण शब्द अनुभव अविकारी, बिरले संत समझे बात हमारी। कोई बिरला ही समझेगा, और बाकी तो कहेंगे बकवास है, यूं ही है, झूठी है, ये है, गाली देंगे, तरह तरह की बकवास कर लेंगे, आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे।
सुन गुण शब्द अनुभव अविकारी, बिरले संत समझे बात हमारी। जो उस घर का होगा, जो उस चीज़ को समझता होगा, जो जानता होगा, जिसका थोड़ा भी अनुभव होगा, वो भी समझ जाएगा कि ये सत्य है और ये ठीक का। सुन गुण शब्द अनुभव अविकारी, बिरले संत समझे बात हमारी। खुल गई जिनकी भ्रम की वाड़ी, जिनका भ्रम दूर हो गया। बकवास करेंगे नकली मूड अनाड़ी। चलाना जाने जो जबान, केवल वो क्या चलाना जानते हैं? जबान। बातूनी है, वाचाल हैं। चलाना जाने जो जबान, हम धरें इस विधि ध्यान सतगुरु दर्शेगा। 30 पूरी हुई। 31 में आया चीटी मकड़ी मार्ग मीन चलाना। देखो चलने का तरीका। चींटी कीड़ी, कीड़ी चलती है फर्स्ट में। ऐसे साधक चलता है कोई भी, पहुंचने वाला, जाने वाला, प्राप्त करने वाला, जिसके श्रद्धा है, लगन है। कीड़ी चलती है, लेकिन कीड़ी जब दीवार पर चढ़ती है और उसके मुख में यदि कुछ होता है तो वो बार बार गिर जाती है, या फिर वो छूट जाता है, फिर उसको लेने के लिए फिर आती है। ये हमारी हालत है। तो हम बार बार चढ़ते हैं, फिसल जाते हैं, चढ़ते हैं और फिसल जाते हैं। समझ गए इस बात को? तो चींटी की तरह चलो। तो कैसे चलो? एक ले दूजे को डार, शक्कर ले चींटी चली, बीच में मिल गई दाल। दोनों एक साथ ना चलें, एक ले दूजे को डार। एक को ले, एक लेकर के चलोगे तो चल पड़ोगे। तो एक मालिक का नाम शब्द का सहारा लेकर के चलोगे तो जा सकते हो। तो चींटी की तरह से रेप्टिली है, आपको फर्स्ट में चलना है, आगे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वहां सिलहली गेल। सतगुरु का घर शून्य शिखर, वहां सिलहली गेल। पांव ना टिके पपील के, पंडित लादे बेल। वहां बड़ा मुश्किल, वो भी रिप जाए। पपील वानी चींटी, पिपीली का चींटी भी रिपट जाए, वह ऐसी जगह वहाँ नहीं जा सकते। इसलिए या तो पहले फर्स्ट में जब चल रहे हो तो कैसी विधि अपना लो? चींटी बन करके चलो। चींटी फिर मकड़ी। मकड़ी क्या करती है? मकड़ी चलती है कि अपना फैलाव कर लिया हमने, संसार बना लिया, अब क्यों ना इसको समेट ले। समझ में आ गए? काम को, क्रोध को, विकार को, मोह को, ममता को, बस। तो दूसरा क्या प्रयोग करना अपने को? कैसा बनना? मकड़ी की तरह से, कि हमने फैलाया है ये जाल बार, तो अब इसको हम समेट लें। मतलब अपनी सुरत को समेट ले, जो फैली हुई है इसको समेट के चलें। मार्ग मीन चलाना। मीन नाम है मछली का। मीन किसको कहते हैं? मछली को। मछली पानी में उल्टी चलती है, चलती पानी में रहती है। उसी से समझ जोड़ लें, उसी में रहें, उसी में सब कुछ समझें, वो ही वो, वो ही वो। ये मीन मार्ग है। फिर शब्द विहंगम को अपनाना। अब फिर शब्द को पकड़ना। समझ गए इस बात को? अब जो विहंगम शब्द है उसको पकड़ना है, सार शब्द को, और पकड़ करके और हमें चलना है, जो ऊपर चलता है, नीचे नहीं। शब्द विहंगम को अपनाना, ठीक है। रूहानी सफर करके दिखलाना। अब समझाने के लिए कहा है, उपदेश के लिए, कि ये रूह का सफ़र है, ये पहले करके दिखाओ। अनुभव बिना मतना मुँह बाना। कहने का मतलब है कि अनुभव नहीं किया तुमने तो फालतू की बकवास करने की, झूठी बातें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो फायदेमंद नहीं है, हानिकारक है। ये बात बताइए। ये उन लोगों के लिए बताइए है कि जो खाली बकवास करें, उनका अनुभव कुछ है नहीं, चले जो न है नहीं। ना देना झूठा व्याख्यान, और झूठा प्रचार भी मत करना, व्याख्यान भी मत करना, शिक्षा ही मत देना। हम धरें इस विध्यान सतगुरु दर्शेगा। 31। अब 32 पर चलते हैं। 32 को देखते हैं। सार शब्द कली पूर्ण 32 बनाई। ये सार शब्द की कड़ी है, ये कोई भजन नहीं है, ये सार शब्द है, ये रूहानी सफ़र का है। और ये पूरी, ये समझो कि बिना अवरोध की ऐसी सड़क है, जीटी रोड है एक प्रकार का, कि आप आराम से यदि चलो इस पर तो पहुंच सकते हो। ये यहाँ की बातें नहीं, ये बाहर की सांसारिक किसी प्रकार का रोड, कोई सड़क, कोई चलने की चीज़ नहीं है। ये तो रूह का सफ़र है, ये तो अपनी सुरत का सफ़र है, ये तो रूहानी सफ़र है, ये तो आत्मा का सफ़र है। और जाते कैसे हैं वो भी समझ लो, कि रूह कैसे जाती है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं और हमें अपना घर देखना है, सुरत ने तो देख लिया, गई ना सुरत। ऐसे सुरत जाएगी जी, शरीर नहीं जाएगा। समझ गए इस बात को? कब जाएगी? जब हम अभ्यास करेंगे, वो वहाँ की
लज्जत मिलेगी उसको, वहाँ का अभ्यास होगा, उसको वहाँ का आनंद आएगा। रोज़ हम घर में जाते हैं, घर को पहचानते हैं, ऐसे ही वहाँ चढ़ाई करेंगे तो उसको पहचानने लग जाएंगे, सुरचा हो जब जाएगी। हुआ कि नहीं हुआ? बस वही बात है। सार शब्द कली पूर्ण 32 बनाई, ब्रह्म पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की गाई। ब्रह्म भी आ गया, परब्रह्म भी आ गया, जो लास्ट कहो सतपुरुष को सतलोक, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की गाई। पूरा ये ब्रह्म का ज्ञान है जो व्यापक है, सार, उसको भी बता दिया। हरि राम सदा सतनाम साई, किसकी ताकत से गाया, किसकी कृपा से गाया, किसकी सहायता से गाया? सतनाम की सहायता से गाया, सतगुरु की। हरि राम सदा सतनाम साई, ऐसा वर्णन कहीं मिलेगा नहीं। चाहे कर लेना मिलान, सतगुरु दर्शेगा, हम धरें इस विध्यान, सतगुरु दर्शेगा। सतना सत्साई।